In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, welcome back to Seek Learn Succeed. I hope कि you all will be fine. तो साथ ही मुझे ये भी उम्मीद है कि आपका जो 2022 का साल है वो अच्छे से गुजर गया होगा और साथ ही आप एक नई एनर्जी, एक नई मोटिवेशन लेकर जो है 2023 में दाखिल हुए होंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि आपका ये जो साल है ये खुशियों भरा हो। उसके अलावा आप जो है इसी मोटिवेशन और एंथुसिज्म के साथ जो है इस साल में अपने गोल्स को जो अचीव करें। तो आज की ये वीडियो जो है ये होने वाली है कैदिज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद पे, उसमें एडमिशन पे, फ़ीस स्ट्रक्चर पे, स्कॉलरशिप्स पे और साथ एंट्री टेस्ट और जितनी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करने की, वो सारी की सारी आपको इस वीडियो में जो है वो मिलने वाली है। तो लिहाजा इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। कैदिज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में अभी स्प्रिंग 2023 के एडमिशन्स जो हैं वो अनाउंस हो चुके हैं, जिसमें बीएस के एडमिशन्स भी हैं, एमफिल एंड पीएचडी के एडमिशन्स भी हैं। तो जो एमफिल और पीएचडी के एडमिशन्स हैं उन पे मैं नेक्स्ट जो वीडियो है वो अपलोड करूँगा, जो कि अभी मेकिंग प्रोसेस में ही है। साथ ही जो ये वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ बीएस के लिए है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले जो कैदिज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स होते थे वो साल में एक दफ़ा होते थे, यानी फॉल के एडमिशन होते थे। उसमें 2 कैटेगरीज होती थी, कैटेगरी 1 सेल्फ की होती थी, कैटेगरी 2 जो है वो रेगुलर की होती थी, जो मॉर्निंग इवनिंग या जिस तरह भी आप बोल लें। जो सेल्फ फाइनेंस होती है उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती थी, जो रेगुलर है उसकी फ़ीस कम होती थी। तो अभी जो एडमिशन्स अनाउंस हुए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है सेल्फ फाइनेंस पे हैं, यानी कि जो इनकी फ़ीस है वो ज़्यादा होनी है। अगर हम बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो कैदिज़म यूनिवर्सिटी में जो अभी के एडमिशन्स अनाउंस हुए हैं, यानी कि जो सेल्फ फाइनेंस पे हुए हैं, उनकी होपफुली जो फ़ीस है वो 1,16,000 या 1,17,000 के करीब होने वाली है। उसके अलावा जो है फर्स्ट सेमेस्टर में, और क्योंकि इसमें एडमिशन फ़ीस भी होती है, इससे अनवर्ड जो है आपकी फ़ीस वो तकरीबन 92,000 राउंड अबाउट होगी। अगर हम बात करें कि किन डिपार्टमेंट्स में एडमिशन अनाउंस हुए हैं, तो सारे डिपार्टमेंट्स में एडमिशन्स अनाउंस नहीं हुए। उनमें फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इकनॉमिक्स और इस तरह के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। और कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो नए इसमें, यानी कि कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो नए शुरू हैं, जैसे टूरिज़म वगैरह है, सोशल वर्क है। तो इनमें पहली बार जो एडमिशन वो अनाउंस हो रहे हैं। इस तरह जो मैथ, इकनॉमिक्स एंड फाइनेंस जो है उसमें भी पहली बार एडमिशन अनाउंस हो रहे हैं, यानी एक जो नया डिपार्टमेंट है वो लॉन्च किया गया है या इंट्रोड्यूस किया गया है प्रोग्राम। हम बात करें कि इसमें क्या डिफरेंस है रेगुलर और ओपन मेरिट में, तो एक तो पहले मैंने बताया कि फ़ीस स्ट्रक्चर का जो है वो मेन डिफरेंस है, क्योंकि जो आपकी सेल्फ फाइनेंस है उसकी 1,16,000 फ़ीस है, फिर अनवर्ड जो है 92,000 होगी, और ओपन मेरिट पे आपकी 85,000 के करीब फर्स्ट सेमेस्टर की, ऑन अनवर्ड जो है 70,000 के करीब होती है। तो 20,000 का जो है आपका फ़ीस गैप है। इसके अलावा खासकर कोई भी डिफरेंस नहीं होता है इसमें, खासकर लर्निंग में या क्लासेस में, क्योंकि सारी की सारी जो वही फैकल्टी आपको पढ़ा रही होती है। तो इतना वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ना मॉर्निंग इवनिंग में, ना सेल्फ फाइनेंस और ओपन मेरिट में आपका ये वाला नहीं होता। तो लिहाजा इस हिसाब से तो आप मुतमिन हो जाएँ। एक और जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो ओपन मेरिट होता है या जो मॉर्निंग वाले होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप्स में, लेकिन आप लोग जो स्प्रिंग में अप्लाई करेंगे बीएस में, आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो नहीं मिलने वाली, ना किसी स्कॉलरशिप की सूरत में, ना ही किसी और सूरत में। तो लिहाजा ये चीज़ अपने जो है जहन में ज़रूर बिठा लीजिएगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि किस तरह आपने ये चीज़ जहन में बिठानी, क्योंकि आप फ़ीस तो शायद अफोर्ड कर लें, लेकिन हो सकता है आप पहले कैपिटल में ना रहे हों, इस तरह की अच्छी यूनिवर्सिटी में ना रहे हों, आपको आइडिया नहीं है कि यहाँ पर कितने ज़्यादा आपके खर्चे होने वाले हैं। तो अगर आप बहुत ही दूर दराज इलाके से हैं और आपके पास इतने ज़्यादा जो पैसे हैं वो नहीं है, तो लिहाजा फिर आप सोच समझ के इस यूनिवर्सिटी का रुख कीजिएगा, क्योंकि आपको फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है। ये चीज़ें शायद आम बंदा कोई ना भी बताए, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपके जहन में हो, आपकी माइंड मैपिंग पहले हुई हो, आप इसके लिए रेडी हों। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको 1-2 सेमेस्टर के बाद फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, फिर उनको यूनिवर्सिटी छोड़नी भी पड़ती है। कुछ लोग फंड्स देते हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं होते कि आपकी जो सारी नीड्स हैं वो पूरी हो जाएं, या इतनी शॉर्टी नहीं होती कि आपको कोई ना कोई फ़ंड जो है वो मिल जाए। तो लिहाजा आपने ख्याल से आना है। दूसरी बात यह है कि अगर आप अभी जो एडमिशन लेंगे,
यानी सेल्फ फाइनेंस पे, तो आपको कोई भी हॉस्टल की फैसिलिटी जो है वो नहीं मिलने वाली। हॉस्टल की फैसिलिटी ना मिलने की बात यह कि आपको इंटरनल हॉस्टल नहीं मिलेगा, उसके अलावा यूनिवर्सिटी आपको ट्रांसपोर्ट देगी। आप प्राइवेट हॉस्टल जो कि करीब ही हैं यूनिवर्सिटी के 5-10 किलोमीटर की रेंज में काफ़ी सारे हॉस्टल्स मिल जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है जगह मिल सकती है। लेकिन वो वही बात है कि यूनिवर्सिटी तो स्पॉन्सर नहीं करेगी, आपने अपने दम पे लेना है, बेशक हॉस्टल में रहें, फ्लैट में रहें या जहाँ मर्जी है रहें। और इसके अलावा जो मॉर्निंग और इवनिंग या फिर सेल्फ फाइनेंस है, उसमें कोई ख़ास जो है डिफरेंस वो देखने को नहीं मिलता। तो बेसिकली यही जो मेन डिफरेंस है। उसके अलावा अगर हम स्टडी और इन्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे इन्वायरमेंट आजकल जो है वो थोड़ा सा हेक्टिक कह लें या थोड़ा सा कह लें कि उस तरह का नहीं जिस तरह का हुआ करता था, लेकिन फिर भी आपको बाकी यूनिवर्सिटीज़ से, यानी जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे बहुत ज़्यादा लर्निंग जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इस यूनिवर्सिटी में आपको मिलने वाली हैं। यानी आप अगर एक बार इस यूनिवर्सिटी में आ जाएंगे तो शायद आप यहाँ के ही असीर हो जाएं। ये एक ऐसी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, ऐसा आपको इन्वायरमेंट मिलने वाला है, ऐसे आपको लोग मिलने वाले हैं और ऐसी आपकी ग्रूमिंग होने वाली है। तो लिहाजा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में इससे बेहतरीन चॉइस और कोई है ही नहीं। बहुत से लोग कहते होंगे कि इससे ऊपर जैसे लम्स है या IBA वो चॉइसेस हैं, भाई वो हैं, आप उधर जाएँ ना, तो एक जो सेमेस्टर की फ़ीस है IBA की वो तकरीबन है 2 लाख के करीब पर सेमेस्टर फ़ीस है, और उसके अलावा जो एडमिशन फ़ी है वो अलहदा है। तो लिहाजा अगर आप इतनी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर तो डेफ़िनेटली आप लम्स जाएँ, IBA जाएँ। अगर आप इतनी फ़ीस जो है अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्वाइज़म यूनिवर्सिटी, उनकी टक्कर की यूनिवर्सिटी जो है आपको थोड़े से सस्ते में, वो जैसे कहते हैं ना सस्ते में दिखा दें, तो ये आपको सस्ते में शायद बहुत चीज़ें दिखा दे और वो भी शायद आप इधर आकर ही देखें। तो एंड पे बात आ जाती है कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई का सारा जो तरीक़ाकार है वो ऑनलाइन है। www.qau.edu.pk की वेबसाइट विज़िट करना, उस पर आपको शो हो जाएगा इसका पोर्टल जो है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपकी लॉगिन आईडी आपने क्रिएट करनी है। उसके बाद आपने लॉगिन होकर अपनी सारी जो काम है वो ऑनलाइन करना है, आपने फ़ीस सबमिट करवानी है, ट्रांसक्रिप्ट भी उधर अपलोड कर देनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, आपका काम तमाम। उसके बाद मेरिट लिस्ट का जो है वो आपने इंतज़ार करना है, और उसके बाद जो अगर आपका नाम आ जाता है तो आप यूनिवर्सिटी में जाकर फ़ी डिपॉज़िट कर देंगे। लास्ट डेट का अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि लास्ट डेट राउंड अबाउट जो है वो 20 दिन होगी, तो आप ऐसे समझ लें कि 20 से 22 जनवरी के राउंड अबाउट होगी। मज़ीद मैं जो है आपको इन्फॉर्म भी कर दूँगा। तो आज की इस वीडियो में तकरीबन यही इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप जो है इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मेरे से आप पूछ भी सकते हैं। एक चीज़ जो मैं के पहले भूल गया था वो ये है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में BS में एडमिशन्स के लिए, खासकर अभी के एडमिशन्स के लिए, आपको किसी भी किस्म की कोई जो है वो टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आपका सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक और इंटर होगा। पहले क्राइटेरिया ये था कि आपका 70% जो है वो इंटरमीडिएट को काउंट किया जाता है और 30% जो है आपके मैट्रिक को काउंट किया जाता है। तो ये सारा एग्रीगेट बनता है। क्योंकि ये अभी एडमिशन जो है पहली बार अनाउंस हो रहे हैं स्प्रिंग के, तो इनमें कोई इतना ज़्यादा जो है वो मेरिट भी नहीं होने वाला। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन के साथ अशर अमान को इजाज़त दीजिए। जुड़े रहिए इस चैनल से। अल्लाह हाफिज़।